नमस्कार। राजनीति, खेल, तकनीकी, बॉलीवुड से लेकर भोजपुरी जगत दुनिया का तमाम ताजा तरीन खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें दहाड़ न्यूज। नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर के मछली शहर लोकसभा से अब की बार 400 पार पर विपक्ष को आने लगता है चक्कर योगी आदित्यनाथ। प्राप्त जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर के मछली शहर लोकसभा के रामपुर धनुआ मेला मैदान में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश की सभा में हुए हंगामे पर निशाना साधा। कहा, रोज भगदड़, रोज अराजकता, रोज मारपीट, जब ये सत्ता में रहे होता ही रहेगा। तब इन्होंने यूपी की जनता का खून कैसे चूसा होगा, कैसे शोषण किया होगा, ये किसी से छिपा नहीं है। सपा और कांग्रेस की स्थिति ये है कि जब वे सत्ता से कोसों दूर हैं तब भी अपने नेता का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक तरफ राम भक्त हैं तो दूसरी तरफ रामद्रोही। ये लोग इस हद तक गिर गए हैं कि भारत का ही विरोध करते हैं। कहते हैं कि पाकिस्तान को धमकी मत दीजिए, उसके पास आइटम बम है। हमें आश्चर्य होता है कि दाने दाने के लिए मोहताज पाकिस्तान की धमकी भारत जैसे देश को देते हैं जो दुनिया के सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश का विकास चाहते हैं। सबका साथ सबका विकास का नारा बुलंद करते हुए उन्होंने देश की तरक्की में अपना संपूर्ण योगदान दिया है। सपा कांग्रेस का गठबंधन देश के लिए अहितकारी और विनाशकारी है। यह चुनाव राम भक्त और रामद्रोहियों के बीच है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धनुआ रामलीला मेला मैदान में मछली शहर लोकसभा भाजपा प्रत्याशी बीपी सरोज व भदोही लोकसभा भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर विनोद बिंद के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यहाँ के लोगों का उत्साह देखकर ही बता सकता हूँ कि 4 जून को क्या परिणाम होगा। पूरे देश में एक ही नारा गूंज रहा है कि फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। 400 पार के नारे से सपा, कांग्रेस व अन्य विपक्षी दल डरे सहमे हुए हैं। देश की जनता एक बार फिर से नरेंद्र मोदी को पीएम बनाने का मन बना लिया है। मोदी ने देश की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल दी है। दुनिया में देश का मान सम्मान बढ़ा है। 140 करोड़ भारतीयों को आतंक से मुक्ति मिली है। सरकार की सारी योजनाएं गरीबों तक पहुंच रही है। अब गरीबों को इलाज के लिए दर दर भटकना नहीं पड़ता है। मोदी के नेतृत्व में देश अब इतना मजबूत हो चुका है, किसी में अब हिम्मत नहीं है कि भारत की तरफ आंख भी उठाकर देख सके। आज देश की जनता विकास चाहती है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में अगर मोदी ने रामलला को विराजमान किया तो आज आतंकवादियों के राम नाम सत्य की यात्रा भी निकल रही है। आज उत्तर प्रदेश में माफियाओं का सफाई किया जा रहा है। जिन्होंने अवैध कब्जा किया था उन कब्जों को भी मुक्त कराया गया है। अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि ये लोग माफिया के अंतिम यात्रा में जाते हैं और जनता सब देख रही है। जौनपुर के मछली शहर संसदीय क्षेत्र के रामपुर के मेला मैदान में सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर तीखा वार किया। कहा कि जब तक जनता कहती है कि अब की बार 400 पार तो विपक्ष को चक्कर आने लगता है। ना ही सपा 400 सीटों पर लड़ रही है, ना ही टीएमसी लड़ रही है। टीएमसी के लोग बोलते हैं कि साधु संतों को मार कर भगाओ। क्या ये सही बोलते हैं? पता नहीं कहाँ से ये मारीच और सुबाहु आ गए हैं। भगवान राम ने त्रेता युग में ही मारीच व सुबाहु को स्वाहा कर दिया था। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 500 साल बाद अयोध्या में रामलला जी का स्थापना करके उन्हें मंदिर भव्य बनवा करके विराजमान कर दिया। सपा 2014 में, 17 में, फिर 19 में, फिर 22 में हार गई। अब 24 के चुनाव में भी हारेगी। सपा के अंदर अनुशासनहीनता, उद्दंडता, छोटे बड़ों का सम्मान नहीं है। क्या जनता इनको पसंद करेगी? सपा का जैसा नारा था वैसे ही नज़ारा है। मुख्यमंत्री बनते ही 24 घंटे के अंदर अवैध कब्जे को हटवाया गया। सपा चुनाव लड़ने के योग्य नहीं है। जो पार्टी अपने छोटे बड़ों का सम्मान नहीं करती, जो कारनामा सपा का है वही कारनामा टीएमसी का है।
इन सभी लोगों का डीएनए कांग्रेस से मिलता जुलता है। जनता अब एक ही स्वर में बोल रही है, चाहे जितना जोर लगा लो, आएंगे फिर मोदी ही। रामपुर स्थानीय थाना क्षेत्र के धनुआ ग्राम पंचायत के मेला मैदान में भारतीय जनता पार्टी द्वारा अन्नदाता सम्मेलन का बहुत ही भव्य और शानदार आयोजन किया गया। रामपुर के मेला मैदान में हजारों की संख्या में महिला, पुरुष व भारतीय जनता पार्टी, अपना दल पार्टी, सुहेलदेव समाज पार्टी एवं निषाद पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। उक्त कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में मड़ियाव विधायक डॉक्टर आर.के. पटेल, पिंडरा विधायक डॉक्टर अवधेश सिंह, राष्ट्रीय प्रवक्ता शिवसेना सिंधे गुट गुलाब दुबे, रामपुर ब्लॉक प्रमुख राहुल सिंह मंकू, ज्ञानपुर विधायक विपुल दुबे, पूर्व विधायक डॉक्टर लीना तिवारी, पूर्व विधायक सुषमा पटेल, केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले, मछली शहर जिला अध्यक्ष रामविलास पाल, रामपुर नगर पंचायत अध्यक्ष विनोद जायसवाल, भाजपा नेता छेदीलाल जायसवाल, जखनिया विधायक बेदीराम, भाजपा नेता चंद्र प्रकाश सिंह पप्पू समेत कई हजारों की संख्या में स्थानीय लोग भी उपस्थित रहे। जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं, भाइयों, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। जनता का स्वर पूरे देश के अंदर गूंज रहा है। जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, इधर अरुणाचल प्रदेश से लेकर के द्वारकापुरी तक, जहां तक आप देखो चारों ओर जनता जनार्दन एक स्वर में बोल रही है, एक स्वर में बोल रही है। तो 400 पार तो 4 जून को होना ही होना है, कोई संदेह अब नहीं रहेगा। मैं तो आज केवल एक औपचारिकता पूर्ण करने के लिए आपके बीच लाया हूं। और बहनों भाइयों, औपचारिकता ये चुनाव अब छठे चरण में पहुंच चुका है। आपको छठे चरण में 25 मई को मतदान करना है। दो पक्ष साफ साफ आ रहे हैं। एक पक्ष राम भक्तों का है, एक राम द्रोहियों का है। आप देखते होंगे ये जितने रामद्रोही हैं, नाम अलग अलग है, लेकिन काम सबका एक ही है कि राम का विरोध करना। और राम का विरोध करते करते ये भारत का विरोध करते हैं, हिंदुओं का विरोध करते हैं, दलितों का विरोध करते हैं, पिछड़ों का विरोध करते हैं, आम जनता का विरोध करके ये वही लोग हैं जिन्होंने दुनिया के अंदर भारत के सामने पहचान का संकट दिलाया, पैदा किया था। ये वही लोग हैं जो देश की सुरक्षा में सेंध लगाते हैं। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाई थी। ये वही लोग हैं जो राम भक्तों पर गोली चलाते हैं और माफिया के मरने पर मातम मनाते हैं। आपने देखा होगा एक माफिया अभी राम नाम सत्य है हुआ है, और प्रदेश को तो ये था कि तो चलो ये बला समाप्त हुई, लेकिन सपा के लोग आंसू बहा रहे थे। मैंने एक सपा के नेता से पूछा, मैंने कभी तुम्हें प्रदेश की जनता के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, दलितों के लिए, वंचितों के लिए, पिछड़ों के लिए आप लोगों को आंसू बहाते हुए नहीं देखा। आखिर ये सब क्या करना है? कहा साहब यही तो हमारे कारण थे जिनके कारण हम वसूली करते थे। तो वसूली के सारे हड्डे आप एक एक करके ध्वस्त हमारे कर देंगे तो हम लोग तो पाकिस्तान की तरह भीख मांगते हुए दिखाई देंगे। देखो तुम्हें कोई भीख भी नहीं देने वाला है, क्योंकि तुम्हारे कारनामे ऐसे हैं जिस घर में जाओगे तो कोई बहन और कोई बेटी, कोई माता वहां जूता और चप्पल लेकर के दौड़ाएगी, क्योंकि तुम्हारे कारनामे ऐसे रहे हैं। कोई तुम पर विश्वास नहीं करने वाला है। इन्होंने उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। उत्तर प्रदेश का हमारा नौजवान भदोही का हो या मछली शहर का, आजमगढ़ का हो या गाजीपुर का, जब यहां से बाहर जाता था तो पहचान का संकट माफिया इनके सामने खड़ा कर देते थे। लोग कहते उत्तर प्रदेश से, अरे बाप रे बाप, कहां से माफिया है, लगता है तुम भी उसी माफिया से जुड़े हुए, कमरा नहीं देंगे, यही बोलते थे।
नहीं देंगे, मना कर देते थे, सबकी निगाहों से देखते थे। बहनों और भाइयों, आज आप जाएंगे पूरे देश के अंदर, कहीं भी जाएंगे, लोग कहेंगे अच्छा यूपी से है, अयोध्या की धरती से है। रोज आपको लोग गले से लगाते हैं, सिर आंखों पर बिठाते हैं, काशी की धरती से है, मां विंध्यवासिनी की धरती से है। और यही कारण है, अयोध्या के नाम पर, यूपी के नाम पर, मोदी जी के नाम पर आज आपको लोग सम्मान देने का काम करते हैं। एक समाजवादी पार्टी भी जिसने पहचान का संकट खड़ा किया, और एक भारतीय जनता पार्टी है जिसने आपका सम्मान बढ़ाने का काम किया है। मोदी जी ने दुनिया के अंदर आपके सम्मान को बढ़ाने का काम किया है, देश की सीमाओं को सुरक्षित किया है। मुझे याद है, यही संकट मोचन मंदिर काशी पे हमला हुआ था। मुझे याद है अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला हुआ था। मुझे याद है जब अयोध्या, काशी और लखनऊ की कचहरियों पर हमला हुआ था। बहनों और भाइयों, देश के अंदर अनेक विस्फोट हुए, और जब भी हम लोग बोलते थे, कांग्रेस की सरकार से, समाजवादी पार्टी की सरकार से कहते थे भाई आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करो, तो ये कहते थे आतंकवादी तो सीमा पार के, सीमा पार। हम भौचक रहते थे, हम कहते थे ये इतना साधन संपन्नता किस बात के लिए है कि हम अपने नागरिकों को सुरक्षा नहीं दे सकते। बहनों और भाइयों, ये अपराधियों के सामने, माफियाओं के सामने, आतंकवादियों के सामने घुटना टेकने वाले लोग हैं। और आज आप देखते होंगे, आतंकवादी मोदी जी के नेतृत्व में समाप्त हुआ, नक्सलवाद भी समाप्त हुआ। अब तो पटाखा भी थोड़ा जोर से फट जाए ना, तो पाकिस्तान सबसे पहले सफाई देता, कहता साहब मेरा हाथ नहीं है, तो कहता मेरा हाथ नहीं है, क्योंकि उसे मालूम है ये नया भारत है, छेड़ेगा नहीं, लेकिन कोई छेड़ेगा तो छोड़ेगा भी। साकार लोग से निकाल करके और फिर जहन्नुम की तरफ भेजने का काम करेगा, और इसीलिए कोई अब भारत को छेड़ता नहीं है। बहनों भाइयों, विकास के लिए कहना ही क्या है, आज भदोही की कालीन दुनिया के अंदर एक बार फिर से धूम मचा रही है। ये है भाजपा की सरकार का कार्य। आज हाईवे से आपका जुड़ाव हो गया है, रेलवे की बेहतरीन कनेक्टिविटी भी है, इधर काशी विश्वनाथ धाम और इधर मां विंध्यवासिनी का धाम, दोनों हमारी शोभा बढ़ा रहे हैं, और दोनों पर हर सनातनी को गौरव की अनुभूति होती है। उधर अयोध्या धाम, अभी 3